इकट्ठा हुआ है, उस टॉपिक का नाम है क्वांटम एज बिगिंस, पोटेंशियल एंड चैलेंजेस। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले शब्द जो है वो है क्वांटम एज। तो अगर मैं पहले बात करूँ क्वांटम एज के बारे में, तो जो क्वांटम एज है, जैसे मान लो अगर मैं आपको कहूँगी कोई भी एक काम अलग अलग जगहों पर एक साथ हो सकता है, या फिर एक मैसेज पूरी वर्ल्ड में सेकंड्स में ट्रैवल कर सकता है। तो सुनने में भी बहुत ज़्यादा मैजिक टाइप का लग रहा है, तो ये कोई मैजिक नहीं है, ये सब पॉसिबल है क्वांटम एज। तो क्वांटम एज की अगर मैं डेफिनेशन के बारे में बताऊँ तो क्वांटम एज वो है जिसमें जो हमारे एक्सपर्ट्स या फिर जो साइंटिस्ट हैं वो क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल पर रेवोल्यूशनरी आइडियाज को डेवलप कर रहे हैं, जो कि हमारी डेली लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इजी बना देंगे और जिस वजह से जो हमारे टास्क है या फिर टाइम एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो ये है क्वांटम एज की डेफिनेशन। फिर अगर मैं बात करूँ और क्वांटम एज की सबसे ज़्यादा क्लासिकल एग्जाम्पल है क्वांटम कंप्यूटर। तो अगर मैं बात करूँ क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में, तो क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए। क्लासिकल कंप्यूटर वो होता है जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, और क्वांटम कंप्यूटर जो क्वांटम एज में या क्वांटम जनरेशन में आएंगे। तो जो क्वांटम कंप्यूटर्स है वो क्लासिकल कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। जो क्लासिकल कंप्यूटर है वो 0 या 1 बिट्स पर काम करता है, बट जो क्वांटम कंप्यूटर है वो 0 या और 1 दोनों पे क्यूबिट्स पर काम कर सकता है। और हम इसको क्वांटम कंप्यूटर को सुपर पोजिशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो हमारा क्वांटम कंप्यूटर है वो उसके जो क्वांटम्स है वो अलग अलग स्टेट में एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। और इसको अगर मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं तो जो क्लासिकल कंप्यूटर है हमारा वो 1000 काम को करने के लिए 1000 पाथ पे एक इंडिविजुअली ट्राई करेगा, यानी एक एक करके ट्राई करेगा। लेकिन जो हमारा क्वांटम कंप्यूटर है वो 1000 पाथ को, 1000 प्रॉब्लम्स की 1000 पाथ को एक साथ ही ट्राई कर सकता है, और इस तरह जो हमारी टाइम एफिशिएंसी है वो भी बढ़ेगी और जो हमारा टास्क है डेली लाइफ का टास्क वो भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके हमारे इसकी पोटेंशियल के बारे में कि क्या क्या इसकी क्षमताएं हैं, तो सबसे पहले ये हमारे हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जिसका मतलब ये है कि ड्रग डिटेक्शन और हेल्थ केयर में हेल्प इसलिए ऐसे कर पाएगा। 10-15 साल की रिसर्च सिर्फ 2-3 साल में हो पाएगी, जिस वजह से जो वैक्सीन है वो बहुत जल्दी हम तक अवेलेबल हो पाएगी। 2-3 साल में इसलिए हो पाएगी क्योंकि जो क्वांटम कंप्यूटर वो बहुत फास्ट होते हैं, क्योंकि उसके जो अलग अलग क्वांटम्स है वो अलग अलग स्टेट में एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एआई भी हमारे से बहुत फास्ट होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में वो ऐसे होगा कि जो हमारी मशीन की जो लर्निंग स्पीड है वो 1000 गुना से बढ़ जाएगी, जिस वजह से जो हमारा एआई है या फिर मशीन है वो उनकी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और फिर अगर मैं बात करूँ डेटा एनालाइज या रिस्क मैनेजमेंट पर, तो ये डेटा एनालाइज जैसे हमारा फाइनेंशियल एनालाइज कर रहा है कुछ मिली सेकेंड्स में, जिसमें अभी हमें घंटों या कुछ दिनों लग जाते हैं, ये कुछ मिली सेकेंड्स में वो टास्क को पूरा कर सकता है। और चौथा है हमारा वेदर प्रिडिक्शन इसलिए करता है क्योंकि जैसे हमारे पास जो मोबाइल है वो भी एक तरीके का क्वांटम कंप्यूटर पे ही बेस्ड है, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट एक्यूरेसी के साथ हमारा वेदर बता सकता है और सारी चीजें बता सकता है। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर है इसमें फ्यूचर में इससे भी ज्यादा करेक्शंस हो पाएंगे, जिस वजह से ऑलमोस्ट एक्यूरेसी के साथ ही बता पाएगा। और साइबर सिक्योरिटी का भी मेजर फैक्टर है जो कि ये मतलब बहुत अच्छे से इसको अलग करेगा। जैसे कि साइबर सिक्योरिटी इसलिए क्योंकि जो क्वांटम कंप्यूटर है वो क्यूबिट्स पर काम करता है और जो क्लासिकल कंप्यूटर बिट्स पर। क्लासिकल कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर को हैक नहीं कर सकता, लेकिन अगर इसका एक ड्रॉबैक है क्लासिकल कंप्यूटर्स के लिए, जो क्लासिकल कंप्यूटर्स है वो क्वांटम कंप्यूटर्स को हैक तो नहीं कर सकता, लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर है इजीली क्लासिकल कंप्यूटर को हैक कर सकता है। और उसके बाद में बात करूँ बहुत सारी नई जॉब्स भी क्रिएट करेगा, क्योंकि नया जनरेशन आगे तो बहुत सारी नई जॉब्स क्रिएट करेगा, जैसे क्वांटम डेवलपर्स या फिर क्वांटम इंस्क्रिप्शन डेवलपर्स। इस तरह की बहुत सारी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज को भी क्रिएट करेगा। तो ये तो बात हो गई इसके पोटेंशियल के बारे में। और अगर मैं आपको इससे एग्जांपल दूँ, जैसे भी भाई ने बताया, तो गूगल ने 2019 में क्वांटम सुप्रीमेसी को अचीव कर लिया है, जिसमें जो उसका क्वांटम कंप्यूटर है उसने सबसे इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिर्फ 200 सेकंड में सॉल्व कर लिया, जिसको अगर वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट क्लासिकल कंप्यूटर को भी सॉल्व करने को दिया जाए तो उसको भी 10,000 साल लगेंगे। तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्वांटम कंप्यूटर कितना ज़्यादा फास्ट है क्लासिकल कंप्यूटर से। उसके बाद देखो जैसे कि सबको पता है कि क्लासिक के 2 पहलू होते हैं, तो ये तो वो भी इसकी क्षमताएं। अब हम बात करेंगे चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स के बारे में। तो ये है हमारे कुछ
मेन चैलेंज या प्रॉब्लम जो एक्सट्रीम फ्रजाइल। एक्सट्रीम फ्रजाइल का मतलब होता है जो हमारा क्वांटम कंप्यूटर बहुत ज़्यादा फ्रजाइल है या फिर बहुत ज़्यादा नाजुक है, क्योंकि उस पर हल्की सी वाइब्रेशन या फिर थोड़ा सा भी इंटरफेरेंस हुआ तो या जिस टेम्परेचर पे वो रहता है उस टेम्परेचर से हल्का भी बिगड़ा हो तो ऊपर नीचे हो तो वो क्वांटम कंप्यूटर अपने क्वांटम के स्टेट्स लूज करने लग जाता है। और जो क्वांटम कंप्यूटर है उसे -273 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर चाहिए। ये ग्रुप पे अपने बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अर्थ में ऐसा कोई एरिया नहीं जहाँ पे इतना बड़ा इतना कम टेम्परेचर हो एब्सोल्यूट जीरो के साथ, एब्सोल्यूट जीरो ऑलमोस्ट। इसको ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि -273 डिग्री सेल्सियस हम ला तो सकते हैं लेकिन इसको मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। उसके बाद में बात करूँ, इसकी हाई डिमांड है बट सप्लाई कम है, ये बहुत फास्ट है बट इसकी उसी के साथ सप्लाई भी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई इतने एक्सपर्ट्स नहीं है जो इस चीज़ को करता है, क्योंकि एक्सपर्ट्स को भी कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथ्स इन सारे सब्जेक्ट्स की बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होनी चाहिए। एजुकेशन का फैक्टर भी है इसमें, और जिस वजह से हाई डिमांड होती है जब और सप्लाई कम होती है तो हमारी कॉस्ट अपने आप ही इंक्रीज हो जाती है, तो इसलिए जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी इस वजह से। फिर है कि एक्यूरेसी, अभी ये डेवलपिंग स्टेज में इसकी जो इसकी एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा कम है। इसकी एक्यूरेसी 0.1% की एक्यूरेसी है इसकी, बट जो क्लासिकल कंप्यूटर है उनकी एक्यूरेसी 99.99% एक्यूरेसी में वो काम करते हैं। तो ये क्लियर है कि डेली टाइप टास्क के लिए अभी तो क्लासिकल कंप्यूटर ही कंपैटिबल है, लेकिन फ्यूचर में इस चीज़ पर अभी इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। और उसके बाद है रिप्लेसमेंट जॉब, जैसे जॉब बहुत सारी देगा भी लेकिन ये बहुत सारी जॉब छीन भी तो लेगा, क्योंकि अगर जैसे मान लो क्वांटम वेब डेवलपर्स या बहुत सारे ये हमारी नई जॉब्स बन रही हैं, तो लेकिन जैसे अभी जो क्लासिकल कंप्यूटर्स पे लोग काम कर रहे हैं तो उन लोगों को भी उन लोगों की भी इसमें जॉब छूट जाएगी। और अगर मैं उसकी बात करूँ तो मैंने बात तो करी ली है एक्सपर्ट शॉर्टेज की, जिसमें हमारे पास टैलेंट की भी थोड़ी शॉर्टेज है। और अगर मैं बात करूँ तो हल्की सी टाइमलाइन के बारे में बात करूँ तो मैं बात करता हूँ कि 2025 से 27 अभी इसका डेवलपिंग स्टेज है, लेकिन 2027 से 32 तक जो हमारी गवर्नमेंट दावा करती है वो है कि वो इस क्वांटम स्टेज को कमर्शलाइज यानी कुछ स्पेसिफिक कंपनीज ही इसका एडवांटेज उठा पाएंगी, लेकिन 2032 से 40 तक इसका मास अडॉप्शन हो जाएगा। इसका मतलब कि ऑलमोस्ट ये हर जगह कमर्शलाइज हो जाएगी, जिस वजह से सब लोग इसको यूज कर पाएंगे। तो मैं तो इतना ही कहूँगा और मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाला फ्यूचर बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है और वो हम पे है कि हम उसका कैसे यूज़ करते हैं। और हाँ